नमस्ते बच्चों, आज हम फिर उपस्थित हैं अपनी हिंदी की कक्षा में पाठ 4 लेकर, जिसे हम कल की कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ और समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी आज मैं इस कहानी का सारांश आपके सामने फिर से उपस्थित कर रही हूँ। इस कहानी में एक गीदड़ और गीदड़ी होते हैं जो घनघोर बारिश के समय शेर की गुफा में गलती से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बारिश से बचने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद शेर से बचने के लिए दोनों गीदड़ और गीदड़ी एक योजना बनाते हैं, जिसके तहत शेर डरकर भाग जाता है और इसी दौरान वह लोमड़ी को भी अपने साथ ले लेता है। लेकिन लोमड़ी अपने घमंड की वजह से अपनी जान गंवा बैठती है और शेर दोबारा कभी भी उस गुफा की ओर वापस नहीं जाता। चूँकि लोमड़ी को अपनी सूझबूझ और चालाकी पर बहुत घमंड था, इसलिए उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है। और शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन गीदड़ और गीदड़ी की चालाकी के आगे शेर का शक्तिशाली होना भी फीका पड़ जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी शत्रु को कमज़ोर और स्वयं को ताकतवर नहीं समझना चाहिए और कभी भी अपनी स्वयं की चालाकी, बुद्धि और सूझबूझ पर घमंड नहीं करना चाहिए। कल की कक्षा में हमने अवधारणा मैप, मानचित्र और कठिन शब्द लिख लिए थे, इसलिए आज की कक्षा में हम शब्द और अर्थ एवं उनके मुहावरे देखेंगे। पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम इसे पुनः अपनी कॉपी में उतारेंगे। पहला शब्द है भटकना। भटकना का अर्थ होता है इधर उधर घूमना। दूसरा शब्द है निपटना। निपटना का अर्थ है भुगतना, यानी किसी चीज़ का, किसी कार्य का परिणाम भुगतना। योजना। योजना का अर्थ है कुछ करने की सोच या व्यवस्था। जब हम किसी काम को करने की कोई योजना बनाते हैं या मन में कुछ विचार करते हैं तो उसे हम योजना कहते हैं। आहट। चलने की आवाज़ को आहट कहा जाता है। भयानक। भयानक का अर्थ होता है डरावना। शक्तिशाली। शक्तिशाली का अर्थ होता है जिसमें शक्ति हो, जो शक्ति से भरा हुआ हो, यानी ताकतवर। जीव का अर्थ है प्राणी। रौबीली का अर्थ है रौब से भरी। गंध का मतलब है बू या बदबू। पसीने छूटना का मतलब है, यह एक प्रकार का मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। दुम दबाकर भागना अर्थात डरकर भागना। कब्ज़ा। कब्ज़ा का मतलब है अधिकार। सिरा। सिरा का अर्थ है किनारा या छोर। मरियल सा। मरियल सा मतलब कमज़ोर या मरे हुए जैसा। सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब बहुत तेज़ भागना। तो आज हमने इन शब्दों और उनके अर्थ को देख लिया है। उसके बाद हम आज की कक्षा में, आज की का जो क्लास वर्क होगा, आपका कक्षा कार्य होगा, उसमें शब्द और मुहावरे या शब्द और अर्थ लिखना होगा। उसके बाद हम आगे की कक्षा में मौखिक प्रश्नों की तरफ एवं प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।